हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डी.फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फार्माकोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट के सिलेबस से। तो चैप्टर फर्स्ट के सिलेबस में 8 मेन टॉपिक्स हैं। बारी बारी से इनके बारे में जानते हैं और फिर शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। सबसे पहले जानेंगे क्या होता है फार्माकोलॉजी और इसका क्या स्कोप है। सेकंड वन इज़ वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ड्रग एडमिनिस्टर करने की कौन कौन सी अलग अलग रूट्स हैं, इनके बारे में जानेंगे और क्या क्या उसके एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, इसके बारे में जानेंगे। तीसरा है ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, यह डेफिनेशन जानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। चौथा है बायो अवेलेबिलिटी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है और ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी पर फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। पांचवा है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये डेफिनेशन जानेंगे और ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से प्रभाव पड़ता है ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। छठा है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। इसकी डेफिनेशन जानेंगे, फिर इसके टाइप्स जानेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो इन्फ्लुएंस होता है। सातवां है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। क्या डेफिनेशन है, होता क्या है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स और कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं, रूट्स हैं जिनके द्वारा ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। लास्ट वन है जनरल मैकेनिज़्म ऑफ ड्रग एक्शन, यानी कि जो आम तौर पर ड्रग के एक्शन का मैकेनिज़्म है वो क्या है और फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो ड्रग का एक्शन है वो और ज़्यादा मॉडिफाई हो जाता है। ये चैप्टर काफ़ी लंबा चैप्टर है और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे चैप्टर को 4 से 5 पार्ट्स में कंप्लीट कर दिया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि आखिर फार्माकोलॉजी क्या होता है। तो फार्माकोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसके अंदर दवाइयों और उनके प्रभाव के बारे में बताया जाता है। फार्माकोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये 2 शब्द कौन कौन से हैं? पहला है फार्माकॉन, जिसका मतलब होता है ड्रग, दवाई, और दूसरा है लोगोस, यानी कि स्टडी, पढ़ाई। रामनाथ चोपड़ा इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर हैं, यानी कि संस्थापक हैं। अब कुछ डेफिनेशंस को जानते हैं। इन डेफिनेशंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इनको जाने बगैर हम अगले चैप्टर्स पर नहीं बढ़ सकते या हमें अगले चैप्टर्स को समझने में दिक्कत आएगी। तो फार्माकोलॉजी विषय को समझने के लिए कुछ परिभाषाओं को समझना आवश्यक है। ये परिभाषाएं हैं। पहला, फार्माकोकाइनेटिक्स, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि बॉडी का दवाई के प्रति क्या प्रभाव है या शरीर के अंदर दवाई का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कैसे होता है। दूसरा, फार्माकोडायनामिक्स, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, दवाई हमारी बॉडी पर कैसे असर कर रही है या दवाई का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, ये हम फार्माकोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। तीसरा है फार्माको इकोनॉमिक्स। इसका मतलब है पैसों के आधार पर, मूल्य के आधार पर जब हम एक दूसरे से दवाइयों की तुलना करते हैं तो उसको फार्माको इकोनॉमिक्स कहते हैं। फार्माकोजिनोमिक्स का मतलब है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक सामग्री है, उसके प्रति दवाइयों का क्या प्रभाव है। पांचवा है टॉक्सिकोलॉजी, यानी कि जो जहरीले पदार्थ हैं या दवाइयों के जो दुष्प्रभाव हैं,
एडवर्स इफ़ेक्ट हैं उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तो उसको टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। रिसेप्टर्स, अणु, मॉलिक्यूल्स जो कि कोशिका सेल की सतह पर, सरफेस पर मौजूद होते हैं, उनको रिसेप्टर्स कहते हैं। लिगेंड्स वो पदार्थ होते हैं जो रिसेप्टर के साथ जुड़ते हैं। एफिनिटी यानी कि पदार्थों की रिसेप्टर्स के साथ जुड़ने की क्षमता। टॉलरेंस का मतलब होता है जब हम बार बार दवाई का सेवन करते हैं और दवा के प्रभाव में फिर कमी आने लगती है या फिर बॉडी के द्वारा दवा को कम रिस्पॉन्स मिलने लगता है, तो उस कंडीशन को हम टॉलरेंस कहते हैं। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में और फाइनल एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं कि थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है। तो दो मात्राएं होती हैं, एक होती है इफ़ेक्टिव डोज, दूसरी होती है लीथल डोज। यह हर एक दवाई की दो मात्राओं का अनुपात है या रेशियो है। जब हम उन दोनों डोजेस का रेशियो निकालते हैं तो जो वैल्यू आती है उसको हम थेराप्यूटिक इंडेक्स बोलते हैं। अब उन मात्राओं के बारे में जान लेते हैं। तो इफ़ेक्टिव डोज दवाई की वह मात्रा होती है जो फ़ायदा पहुंचाती है और लीथल डोज दवाई की वह मात्रा होती है जो नुकसान पहुंचाती है। अब थेराप्यूटिक इंडेक्स को निम्नलिखित तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, तो वो ये फॉर्मूला है, लीथल डोज अपॉन इफ़ेक्टिव डोज। जिस दवाई की थेराप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा होती है वो दवाई प्रयोग करने के लिए ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है। अगली डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ क्या है? किसी भी दवाई का वह समय जिस समय में ब्लड के अंदर दवाई की मात्रा सेवन की गई मात्रा से आधी रह जाती है, उस समय को उस दवाई का बायोलॉजिकल हाफ लाइफ बोला जाता है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, कुछ स्वस्थ व्यक्तियों को लिया जाता है, उनका चुनाव किया जाता है, फिर उनके अंदर दवाई को इंजेक्ट किया जाता है और फिर उनके अंदर क्या प्रभाव हो रहा है दवाई का, उसकी जांच पड़ताल की जाती है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बोलते हैं। एगोनिस्ट, वह पदार्थ जो रिसेप्टर के साथ जुड़कर रिसेप्टर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देते हैं। पार्शियल एगोनिस्ट, वह पदार्थ जो रिसेप्टर के साथ जुड़कर उसे सिर्फ आधा ही एक्टिवेट करते हैं। इन्वर्स एगोनिस्ट, वह पदार्थ जो रिसेप्टर के साथ जुड़कर रिसेप्टर को डीएक्टिवेट यानी कि बंद कर देते हैं। एंटागोनिस्ट, वह पदार्थ जो एगोनिस्ट पदार्थ के प्रभाव को या तो कम कर देते हैं या पूर्ण रूप से एगोनिस्ट पदार्थ को ही समाप्त कर देते हैं। एफिकेसी, दवाई की अच्छे प्रभाव देने की क्षमता, कि वो कितना ज़्यादा अच्छा प्रभाव दे सकती है, उसकी इस क्षमता को एफिकेसी बोला जाता है। अब हम जानते हैं इसका स्कोप, फार्माकोलॉजी का कहाँ कहाँ स्कोप है। तो फार्माकोलॉजी विषय को पढ़ने या समझने के बाद व्यक्ति निम्नलिखित कार्य कर सकता है। अब हम जानते हैं स्कोप के बारे में कि आखिर फार्माकोलॉजी को पढ़ने या समझने के बाद व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहला है मेडिकल एडवाइज़र, लोगों को दवाई के बारे में सलाह दे सकता है। दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई प्रकार की दवाइयाँ बनाने में सहयोग कर सकता है। रेगुलेटरी अफेयर्स, यानी कि दवाई बनाने वाली इंडस्ट्री के अंदर और बाहर दोनों ही जगह दवाइयों को कंट्रोल कर सकता है। चौथा है क्वालिटी एश्योरेंस, दवाई बनाने वाली इंडस्ट्री के अंदर दवाइयों की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी की जांच कर सकता है। और लास्ट है फार्माकोविजिलेंस, यानी कि दवाइयों के दुष्प्रभाव का पता लगा सकता है, उनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स जान सकता है। तो ये आज हम लोगों ने फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन और स्कोप पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम भी मोटिवेट हों और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। और साथ ही इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हिंदी में नोट्स मिल सकें। थैंक यू।